तो थोड़ा सा बाद में जानना शुरू किया था। लेकिन इन लोगों को मैंने जब मैंने सुना था तो ये सारे लोग थे जितने भी सीनियर है। तो मेरा जो इंस्पायर नहीं बोलते नहीं कि हम किसी ना किसी को देख करके इंस्पायर होते, तो उस टाइम पे रियलिटी है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि माया दीदी से अगर शायद मेरा उस दिन बात ना होता तो मुझे लगता है मैं ज्वाइन ना करती किसी भी कीमत नहीं, क्योंकि माया दीदी से जब मैंने बात किया तो मुझे लगा यार जब ये एक हाउस इतना कर सकती हैं तो यार मैं तो लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती? जब मैं जॉब कर सकती हूँ, इतने सारे लोगों को मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो यार मैं ये क्यों नहीं कर सकती? ये भी कर सकती हूँ। बस दीदी की बातों को सुना और उससे भी ज्यादा है कि मेरे जो अपलाइन है विद्या दीदी, उनके लिए एक बार बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया। और मेरे जो कोच है अजय भैया जी और आशा दीदी जी, जिनके मतलब आज हर एक पल पे हर एक सिचुएशन में उन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। मतलब कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती तुरंत सपोर्ट करना। तो आज मेरी लाइफ में इन सभी लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। आज ये सिस्टम में जो लेवल मेरा है, मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं मैंने अपने दम पे किया, नहीं किया है। मेरे सीनियर की वजह से आज मेरा ये लेवल हुआ है, क्योंकि मैंने उनकी बातों को फॉलो किया है, मैंने उनको सुना है, मैंने उनको समझा है, तब जा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। बाकी कर्म तो हर इंसान करता है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, जब तक कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिले। लेकिन डायरेक्शन देने वाला भी बहुत बड़ा चीज होता है। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में मेरी फैमिली को 3 महीने तक नहीं पता चला था कि मैं स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन की हूँ। बिल्कुल नहीं मैंने बताया था, क्योंकि मेरी फैमिली एग्री नहीं थी। 3 महीने बाद जब मेरी मम्मी को पता चला कि नहीं मैंने जॉब छोड़कर स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर लिया है, तो मेरी मम्मी ने मुझे घर से जाना ही बंद करा दिया था। एमए का एडमिशन लेना था, एडमिशन मेरा हो चुका था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं वो नहीं भरे गए थे। मेरी मम्मी ने मुझको एमए नहीं करवाया था उस टाइम पे, बोली थी कि अब हो चुका पढ़ाई, तुम अपने मन से डिसीजन लेती हो ना, करना ही नहीं है तुमको, अब कुछ भी नहीं करना, घर बिठा दिया। फिर मैंने बहुत बार क्या होता है, लड़कियां क्या करती है, फैमिली अगर अगेंस्ट हो जाती है कि नहीं करना तो लड़कियां छोड़ देती, बोलती कि दीदी वो हमारे घर वाले रेडी नहीं तो हम क्या करें, कैसे कर ले, जबरदस्ती कर ले क्या? नहीं, जबरदस्ती नहीं करना होता, लेकिन वो हमारे माँ बाप होते हैं, हम अपने माँ बाप को जितना चाहें, जितने अच्छे से चाहें हम समझा सकते हैं उनको। तो उस जगह पे मैंने अपनी फैमिली को समझाया, मैंने अपनी फैमिली से टाइम लिया, मैंने बोला कि मुझे केवल 6 महीने का टाइम दीजिए, अगर 6 महीने में कुछ ना कर पाऊं तो फिर जो आप बोलेंगे हम वो कर लेंगे एकदम। तो मेरी फैमिली ने बोला कि ठीक है, तुम्हें 6 महीने का टाइम चाहिए, हम 6 महीने का टाइम देते हैं, जाओ और जा करके जो करना है वो करो, लेकिन हम 1 भी रुपए नहीं देंगे, तुम्हें काम करना है तुम करो जा करके, लेकिन हम रुपए नहीं देंगे। मैं उसमें भी एग्री हो गई। बाय गॉड जब मैं गई थी काम करने के लिए बाहर, उस टाइम पे मेरे पास में शायद 2-3 हजार रुपए थे, क्योंकि तब जो मेरी सैलरी आती थी वो मम्मी को हम दे दिया करते थे, क्योंकि भाई इतना सेल्फ डिपेंड तो थे नहीं कि नहीं सारी चीजें हम खुद से करेंगे, फैमिली को देते थे पैसा। तो मम्मी ने मेरी शायद 2-3 हजार रुपए मेरे पास पहले थे, उसी में जाकर मैंने अपना खाने पीने का अरेंजमेंट किया। और इसके बाद ऑफिस खोलने के लिए पैसा चाहिए होता है, कहीं पर कोई भी ऑफिस करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे इनविटेशन भी खुद ही करना था, काउंसलिंग भी खुद ही करना था, क्लोजिंग भी खुद ही करना था, और डीडी भी बनाना था मुझे, और साथ में ऑफिस भी खोलना था। ऑफिस के लिए पैसे नहीं भैया, मैंने 1 महीने टीवीएस एजेंसी में जाकर के जॉब करी। जॉब करने के बाद जब मुझे उसमें 4,000 रुपए सैलरी मिली, 13,000 की नौकरी छोड़कर 4,000 की मैंने जॉब करी। जॉब करके जिस दिन मुझे पैसा मिला उसी दिन जो है आकर के सामान खरीदा, अगला दिन जस्ट एकदम सेंटर ओपन किया। और जब वहाँ के एजेंसी के मैनेजर का कॉल आया मेरे पास में
कि मैम आप आज आई नहीं है। मैंने कहा सर अब मुझे नहीं करना है काम। बोले क्यों? तो मैंने कहा सर मैं दूसरी जगह ऑलरेडी काम करती थी, बस कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने वहां पर किया। तो बोले अरे हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। हमने कहा सर कितना? बोले 5,000 कर देंगे। हमने कहा आप अपने यहाँ के बच्चों को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम 10,000 रुपए देंगे। जितना घंटे आप काम लेते हैं ना, जितना घंटे उतना घंटे हम काम करा के उनको 10,000 रुपए हम करवाएंगे इनकम। तो उसके बाद उनका फोन करे, फिर काम करना स्टार्ट किया। पहली ही बार में 6 महीने मैंने 2-2 आईडी से गोल्ड कंप्लीट किया। गोल्ड कंप्लीट करने के बाद फिर फैमिली को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बहुत बार क्या होता है कि लोग अपनी फैमिली से टाइम तो ले लेते हैं, वो भी किस उद्देश्य पे? सीनियर बोलेगा कि तुम अपने घर में समय ले लो और समय लेकर के फिर काम करो। तो समय तो सीनियर के अकॉर्डिंग ले लेंगे अपनी फैमिली, लेकिन सीनियर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, काम वो अपने मन का करते। और ऐसे ही लोगों का बाहर रहकर भी कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि फैमिली एग्जैक्ट ही देती है। मेरी फैमिली ने मैंने 6 महीने का टाइम लिया, तो मैंने उस 6 महीने को यूज किया। उस 6 महीने मैंने अपना लेबल किया ताकि मेरी फैमिली दोबारा मुझे रोक टोक न कर पाए। उस 6 महीने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी ज्यादा आई थी कि शायद मैं अपने घर वालों को शेयर करती वो चीजें तो मेरे घर वाले कभी भी मुझे स्मार्ट वैल्यू में काम न करने देते। तो ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो छोटी छोटी बातें सिस्टम की शेयर करते हैं, बहुत बार क्या होता है लोग बोलेंगे कि आज हम जो है हमारे पास में खाने के लिए सब्जी नहीं है। बहुत बार मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो घर में शेयर करते हैं, तो ये मिस्टेक होती है। ये आज तो आप अपना कंफर्ट जोन अपनी फैमिली में जी लेंगे क्योंकि आपके माँ बाप हैं, तो आप कंफर्ट जोन में जी लेंगे, लेकिन 100% है जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद में गारंटी नहीं होता है कि आपको वो कंफर्ट जोन मिल पाए जो आपके माँ बाप ने दिया है। मैंने यही सोचा था कि आज ये मेरी जो भी स्ट्रगल भरी लाइफ है इसको मुझे जीना है, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है, एक हाउसवाइफ बनकर नहीं जीना है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी काम किया, काम करके फिर मैंने शायद 12 या 13 DD से मेरा प्लेटिनम रुका था सेकेंड ईयर में, तो 2 बार गोल्ड, फिर से नेक्स्ट ईयर भी मेरा गोल्ड कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मेरी शादी हुई, प्रेगनेंसी का हो गया, उसमें भी दिक्कत हो गया। फिर मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, सिस्टर एक्सपायर हो गई। मतलब 2 साल मेरा ऐसा रहा कि मैं वर्क पे नहीं रह पाई। लेकिन इसके बाद जैसे ही मैंने वर्क स्टार्ट किया फिर से गई। भैया सबसे बड़ी बात है, लोग बहाने बनाते हैं, बोलते हैं कि हमारे घर में इतनी दिक्कतें, हम कैसे चले। मेरा 6 महीने का बच्चा था, 6 महीने का बेटा लेकर के मैं घर से बाहर निकली थी, और उस टाइम पे बेटा मेरा कुछ भी वैसा कुछ खाता पीता नहीं था, क्योंकि उसका अन्नदान वाला वो तुरंत हुआ था। तो उसको मैं 10 बजे फीडिंग करा के जाती थी, और शाम को 4 बजे जब आती थी ना तो वो मुझे रोया हुआ सोया मिलता था, हमेशा रो करके सोया मिलता था। आंसू के पूरे वो बने रहते थे, और शायद क्योंकि वो बाहर का वो भी दूध भी नहीं पीता था, तो बिस्किट वगैरह थोड़ा बहुत खा लेता था। वो जो समय था ना वो मेरे लिए इतना मतलब क्रिटिकल समय था कि कभी कभी लगता था कि यार क्या कर रहे हैं हम, इतने छोटे बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं, हम पूरा पूरा दिन इन्विटेशन करते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा बहुत पैसा अगर घर में हुआ ना तो एकदम ऐसा बोलें कि अरे मेरे घर में खुद इतना पैसा, हमें थोड़ी नहीं इनविटेशन करने की जरूरत है। तो एक चीज मैं बताऊं, मेरी भी फैमिली नॉर्मल फैमिली नहीं है कि एकदम नॉर्मल फैमिली हो। अगर देखा जाए मेरी फैमिली का बैकग्राउंड, तो मेरे मायके की फैमिली में भी टाइटन फास्टैग के ऑप्टिकल के शोरूम चल रहे हैं आज की डेट में। वेल फैमिली है मेरी मायके की भी, और तनिष्क में जो है मैनेजर है मेरे बड़े भाई, पापा में मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे। इसके बाद में छोटा भाई LLB उसका कंप्लीट हो चुका है, साथ में शोरूम भी देखता है। ससुराल की फैमिली में देखा जाए तो ससुराल की फैमिली में मेरे ससुर जी ऑलरेडी बैंक में बाबू थे। इसके बाद मेरे देवर मणिपुरम बैंक में मैनेजर हैं,
और हस्बैंड की बात करी जाए तो वो ऑलरेडी फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया था 2019 की वैकेंसी में, पहली बार में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन सैलरी ये समझ लीजिए सैलरी 52,000 रुपए था समथिंग। तो उस टाइम पे हम लोगों का ऑलरेडी हो जाता था 30-35,000 40,000 रुपए हो जाता था। वेरिफिकेशन नहीं कराया, बोले यार ये 52,000 रुपए के लिए मैं इधर उधर पड़ा रहूंगा, आप लोग इधर उधर रहोगे, इससे 52 नहीं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने बोला यार 52 नहीं, यही इसी सिस्टम से ना 1 लाख रुपया महीने का इनकम हम लोग करेंगे, ज्यादा समय नहीं। बाय गॉड वो दिन शायद आ चुका है कि ये 1 लाख रुपए महीने के इनकम भैया आप लोगों की सबकी कृपा से होने लगा है, सबके आशीर्वाद से भैया होने लगा है। और ये जो नया प्लान आया है तो नया प्लान के अकॉर्डिंग तो भैया 1 लाख प्लस ही जाएगा। तो ये सारी चीजें 3 लाख महीने का होगा, 3 लाख महीने का होगा। जी भैया जरूर होगा भैया, आप लोगों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा से जरूर होगा ये चीज। 3 लाख महीने का होगा और फिर बहुत बढ़िया से जब फिर अपना काम करने लग जाओगे तो सीलिंग इनकम 3 लाख है। यस भैया, है ना, तो फिर 12 लाख महीना भी होगा। जी भैया। तो बहुत बढ़िया। ससुराल की फैमिली में भी मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया मेन सिटी पे घर है हमारा। इसके बाद में जो है कानपुर में भी मेन सिटी पे हमारा घर है, और अभी कानपुर और चौड़ागरा के बीच में हाईवे के जस्ट ऊपर अभी 3 कमर्शियल प्लॉट खरीदे गए हैं। तो नॉर्मल फैमिली नहीं है कि जैसे बहुत बार लोग बोल देते हैं ना यार उनके पास में तो बहुत दिक्कत है, उनको करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे घर में अगर मैं बैठ कर खाना चाहती ना तो मैं, मेरी पीढ़ी और मेरे बेटे की पीढ़ी, हम 2-3 पीढ़ी ना बैठ कर खा सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन नहीं, मुझे अपना बनाना था भाई। जब मैं माया दीदी को देखती हूँ ना कि माया दीदी जब बोलती हैं कि ये मेरी कमाई का घर है, ये मेरी कमाई की 2-2 कार है, ये मेरी कमाई की 2-2 स्कूटी हैं, तो बाय गॉड उस टाइम पे लगता है यार मुझे भी ये दिन लाना है। क्योंकि जो मेरे ससुराल के घर है ना उनमें तो मैं अपने ससुर जी का ही नेम प्लेट रखूंगी, लेकिन मेरा एक एम बना हुआ है कि जिस दिन हम अपना घर बनवाएंगे ना उसमें दोनों लोग का और बच्चे का नाम डालेंगे। तो वो चीज ना मुझे मतलब एक अलग थॉट ही है चीजों का। तो पैसे रुपए हम अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि मेरा क्या है भाई, वो मेरी फैमिली का है। आज के डेट में मैं पापा से बोल देती हूँ कि पापा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना खुद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम क्या कमाते हैं, क्या कर, लोगों को दिखने लगेगा ऑटोमेटिक, और शायद वो चीजें अब लोगों को दिखने भी लगी हैं। तो इस सबके साथ में आती हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट वैल्यू को रूल्स रेगुलेशन और सीनियर के अकॉर्डिंग काम करते हो तो कभी भी आप फेल्यूर नहीं बन सकते। छोटी छोटी चीजों में रिएक्ट करना, छोटी छोटी चीजों को बताना, फैमिली में डिस्कस करना, ये सब बेवकूफी होती है। बहुत बार क्या होता है लोग इनविटेशन के लिए फैमिली में बता देता है, अरे मेरा फैमिली, अगर मेरा फैमिली को पता चलता कि मैं इनविटेशन करने जाती हूँ बच्चे को छोड़कर, मेरा फैमिली एग्री करता? कभी नहीं करता। बैठा देता वो मुझे घर पे, बोलता कि तुम्हें क्या दिक्कत है, घर में रहो, तुम्हें सब कुछ तुम दे रहे हो। तो लेकिन अगर उस टाइम में मैं बैठ जाती ना तो बैठ ही जाती, बैठ करके बस केवल वही झाड़ू बर्तन खाना करती और खाती, पड़ी रहती, मोटी होती रहती, और कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में आई तो आज मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि भैया मेरा 1 लाख से प्लस इनकम हो जाएगा न्यू प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें यहीं से, इसी सिस्टम से अगर अचीवमेंट की बात करी जाए तो मैंने एक स्कूटी खरीदा अपने लिए, यामाहा का पचीनो, एक बाइक खरीदी गई, इसके बाद में टाटा पंच कार खरीदा इसी सिस्टम से 9 लाख रुपए का। फिर देखा जाए तो लेडीजों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, तो मुझे भी शौक था थोड़ा सा, लेकिन गोल्ड का इतना शौक नहीं था, मुझे डायमंड का शौक ज्यादा था क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी मेरे पास में था। तो ब्रांड भैया, एक बार आपने
अब पता नहीं किसी सीनियर का, टॉप सीनियर का, किसी का आपने फोटो डाला था, तनिष्क का जो है गोल्ड का नेकलेस था। अच्छा, हाँ। अपने ग्रुप में डाला था एक बार, दीपावली में हो चाहे धनतेरस में। तो उस टाइम पे इतना इनकम नहीं होता था, लेकिन मेरे दिमाग में था, और भैया मेरे ऑलरेडी तनिष्क में मैनेजर है, तो कोई वो ही नहीं था। फिर भैया मैंने सोच रखा था कि मुझे भी लेना है। उसी जिस टाइम पे 54,000 में गोल्ड था, उस टाइम पे मैंने 1,19,000 रुपए का हस्बैंड के लिए चेन खरीदा था। इसके बाद में शायद 80,000 रुपए की मैंने रिंग खरीदी थी हस्बैंड के लिए। मेरे पास ऑलरेडी चेन थी, फिर से चेन खरीदा। इसके बाद में 3 डायमंड की रिंग है। तो कास्ट अगर बताऊं भैया तो शायद कुछ लोगों को समझ में ही ना आए। एक रिंग का कीमत था 85,000 रुपए उस टाइम पे था, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले लगभग। तो इसके बाद में अभी पिछला अभी जो दिवाली वगैरह अपनी कमाई से किया। हाँ, ये सारा की भैया खुद की कमाई का, फैमिली कोई और नहीं दिया, अपनी कमाई से किया, अपनी खुद की कमाई का। इसके बाद में भैया हम देखा करते थे, मम्मी पापा धनतेरस आता था तो बोलते थे कि ये चीज खरीदना है, वो चीज खरीदना है, तो वो लोग सिल्वर का खरीद के लाते थे। कोई भी चीज अगर खरीद ले, कभी गणेश लक्ष्मी तो कभी सिक्का, ऐसी चीजें मतलब सिल्वर का लेके आते थे। और मेरे यहाँ मेरे मायके में भैया गोल्ड खरीदते थे, कॉइन्स वगैरह। तो हम लोग भी सोचा करते थे कि हम लोग भी लेंगे। बाय गॉड भैया 2 साल से लगातार धनतेरस में कॉइन्स अलग होता है और गोल्ड नहीं, डायमंड खरीद रहे हैं हम लोग। पिछले साल से हर धनतेरस में हम लोगों ने डायमंड का इयररिंग मैंने खरीदा। फिर इसके बाद में दिवाली में हमने कॉइन्स खरीदा 10 ग्राम का भैया। अच्छा, गोल्ड कॉइन? हाँ, गोल्ड कॉइन्स हमने खरीदा 10 ग्राम का तनिष्क से। और फिर फुल रिफंड होता है, उसमें कटता नहीं है वो? हाँ, उसमें भैया 100% रिटर्न होता है। जी भैया, जी भैया। करंट मार्केट में जो बढ़ा हुआ है वो रेट मिलेगा? हाँ जी भैया, जो बढ़ के आए। और अगर गोल्ड का रेट कम होता है तो भी वो हम जिस रेट पे खरीदे होंगे उसी रेट पे हमारा रिटर्न होगा। तनिष्क में ये होता है, तो इसलिए हम लोग तनिष्क का ही गोल्ड यूज। इसके बाद हमारे बेटे के पास में, बेटे को भी चेन रिंग बेटे के पास भी है ये सारा। तो आज के डेट में ना भैया ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं, लगता ही नहीं है। अभी हमने अपने बेटे का एडमिशन कराया है पीजी में। शायद स्मार्ट वैल्यू नहीं होता ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने अच्छे स्कूल में अपने बेटे को पढ़ा पाती। ये रियलिटी है और एकदम फैक्ट है, क्योंकि जिनके भी जितने भी लोग इस उसमें हैं जूम पे, वो लोग खुद से जान सकते हैं और समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। आज के डेट में अभी पीजी में मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया है, उसका 45,000 रुपए केवल फीस है ईयर का। और पीजी में गया है, प्लेग्राउंड में, उसे कुछ भी नहीं आता जाता है, सिर्फ खेलने का उसको हम, और 2 घंटे का भैया, 2 घंटे का 45,000 रुपया दिया है मैंने। ये चीज है, बचपन स्कूल में डाला है। और वो भी एक अच्छा ब्रांड है, एक बढ़िया ब्रांड है स्कूल। यस भैया, ये भैया वो हम पढ़ा पा रहे हैं तो ये भी स्मार्ट वैल्यू की देन है, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू की वजह से। अगर इस सिस्टम में ना कर रहे होते ना, तो वही होता, कोई शिशु विद्या मंदिर होता, तो कहीं कोई विद्या मंदिर होता, वहीं पे डाल देते कि जाओ बेटा, क्योंकि भाई पैसे नहीं होते। 1000, 1200, 1500 फैमिली कितना देगी हमको। या हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होते, मैं मानती हूँ कि 52,000 रुपए उनकी सैलरी होती, तो 52,000 में मुझे फैमिली भी देखना होता, बच्चे को भी देखना होता, घर खर्चा सारी चीजें करनी होती, तो नहीं एडजस्टमेंट ही नहीं होता। आज के डेट में 30-35,000 रुपए तो ऐसे ही नॉर्मली जाता है, खर्चा ही नहीं जाता। जितना लोग बाहर रह करके कमाते हैं उतना महीने का खर्चा है हम लोगों का, ये चीज है। इसके बाद में भैया यहीं से लोग अपने खुद के घर में एसी नहीं लगवा पाते हैं, हम किराए के घर में रहकर एसी लगवा के रह रहे हैं। तो ये सारा अचीवमेंट सब कुछ स्मार्ट वैल्यू में हमने भरोसे के साथ काम किया और एक जुनून के साथ में काम किया, सीनियर की बातों को फॉलो किया,
और हमेशा एक ही चीज मैं बोलूंगी कि आप लोग अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को, अपने गुरु को ऑलवेज रिस्पेक्ट दो, ऑलवेज अपने दिल में रिस्पेक्ट रखो। अगर दिल में गंदगी हुई, रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो आप उनसे उतना अच्छे से बात ही नहीं कर पाओगे और ना ही आप उनकी चीजों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो अगर इम्प्लीमेंट करना है तो अपने मन में पूरा एकदम सिंपल होना चाहिए, अच्छे से काम करो। स्मार्ट वैल्यू में बहुत कुछ है और ये तो बिल्कुल भी भैया अगर बताने की बात आती है ना तो मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि जब आपको देखते हैं, माया दीदी को देखते हैं, अजय भैया देखते हैं, सिंटू भैया देखते हैं, तो मुझे लगता है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो खाली यही टाटा पंची बस तो खरीदा है और ये सब चीजें तो नॉर्मल होती है, गोल्ड डायमंड और ये सब मुझे लगता है कि नॉर्मल है, नथिंग है। जिस दिन मैं अपना घर बनाऊंगी, नॉर्मल नहीं है आदमी नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल एक बढ़िया सा गले का हार नहीं होता अच्छे फैमिली के, मतलब जो है ना बहू तो बेटियों के पास में गले का हार बढ़िया नहीं होता है। जी तुमने तो डायमंड का इतना परचेज किया जो इतना आसानी से बताया, शायद अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं करते रहते तो आज शायद तुम्हारे पास इतना कलेक्शन होता भी नहीं भैया, ये पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल थॉट ही नहीं आता भैया, थॉट ही नहीं आता डायमंड का। सबसे बड़ी इससे ऊपर और जब निकलोगे और जब लाखों इनकम करोगे ना, तो जितना तुम्हारे पास में समझ लो कि जितना तुम्हारे पास आज सोने का और डायमंड का कलेक्शन है ना, एक समय ऐसा होगा कि इतना तुम्हारा घड़ी का कलेक्शन और सैंडल का कलेक्शन और साड़ियों का कलेक्शन इतना होगा। यस भैया, अभी भैया मैं आपको भैया बताऊं कि अभी जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पहले क्या था, एक समय था भैया कि मैंने 250 रुपए 300 रुपए की चप्पल पहनी है, सैंडल पहन करके काम किया था स्टार्टिंग में। इसके बाद में फिर वो 500-600 हुआ, फिर 700 हुआ, 800 हुआ। अभी जस्ट जो है, अभी मैं गई थी ससुराल, तो मम्मी को लेकर के गई, मुझे पसंद ही नहीं आती, एक तो नॉर्मल ऐसे उसमें आती नहीं है पसंद भैया, तो मैं गई थी वहाँ मोची भैया एक ब्रांड है ना जूता चप्पल के लिए, सैंडल के लिए, तो महंगा ब्रांड रहता है मोची। हाँ जी भैया, तो अभी मैं मोची में गई थी, वहां से भैया मैंने 3900 रुपए की लिया है सैंडल, एक सेट। बताओ, 3900 रुपए का 4000 रुपए का तुमने एक सैंडल लिया भैया। ये सारी चीजें सिर्फ एंड सिर्फ स्मार्ट वैल्यू और आप लोगों का आशीर्वाद, जितने भी मेरे टॉप सीनियर हैं सभी लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, नहीं तो 400 रुपए की सैंडल में पूरा साल बिता देते, ये होता। और कपड़े भी हैं आज के डेट में भैया, कपड़े भी हैं। मेरा बेटा ही कैंटाबिल वगैरह के कपड़े पहनता है, बेटा जो इतना छोटा है, हम लोग का तो कोई बात ही नहीं। बस इतना मैं बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप लोग गांठ बांध लीजिए कि स्मार्ट वैल्यू छोड़ना नहीं है। कोई भी कंडीशन आ जाए, किसी भी कंडीशन में, मतलब एक बुरे से बुरा वक्त जिस दिन आपका आएगा ना, उसके अगले दिन से आपका स्मार्ट वैल्यू में ना बेहतरीन जिंदगी स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन बुरे से बुरा वक्त आपको, जिस दिन लगे ना कि ये आज मेरा सबसे बुरा वक्त है और मैं छोड़ दूं, उसके अगले दिन से ही आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा, इतना समझ लें। तो कभी भी स्मार्ट वैल्यू से हटना नहीं, भरोसे के साथ लगे रहना। आज नहीं तो कल जिस तरीके से मेरा लाइफ चेंज हुआ है, उसी तरीके से आपका भी लाइफ, आपका सीनियर चेंज कर देगा, गारंटी है इस चीज का। क्योंकि मैंने इस 8 साल की जर्नी को जिया है, समझा है। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगी कि अपने सीनियर के अकॉर्डिंग काम करो। और मुझे लगता है मैंने ये 8 साल में ये सारी चीजें करी हैं, और जिस तरीके का ये नया प्लान आया है ना, बाय गॉड आप लोग ना 2 साल 3 साल में ये सब चीजें कर डालोगे, सब हो जाएगा आपके पास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अभी कभी भी अपने सीनियर के खिलाफ मत जाओ। कब वेरी गुड, हमारे सीनियर हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते हैं,
क्योंकि भगवान से तो हम ऐसे ही बैठ कर के सामने, मंदिर के सामने या घर के मंदिर के सामने बैठकर 2 अगरबत्ती जला करके और धूप दीप करके बस केवल भगवान से मनाते कि भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन रिप्लाई कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो भगवान है ना अपने सीनियर, ये भगवान से हमें रिप्लाई भी मिलता है, हमें मार्गदर्शन भी मिलता है, हमें गलत सही का फर्क भी बताते हैं हमारे ये भगवान। तो मुझे लगता है कि आप इन भगवान को तो पूजिए ही, लेकिन इन भगवान को सबसे ज्यादा पूजने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। पूरी तरीके से कहना मानो, आज मैंने अपने दिल से सभी को एक अलग मतलब दिल में एक अलग रिस्पेक्ट हो गया, एक दिल में अलग जगह हो गई है मेरे सीनियर्स के लिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ अपने सीनियर की वजह से हूँ, बाकी किसी की वजह से नहीं। तो सभी लोग अपने टीम का जो है अपने